सो गाइज अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया और मुझे तने आके बताया कि सर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि 2025 के अंदर रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मैंने बोला भाई किधर से ज्ञान ले रहे हो यार, किधर से ज्ञान ले रहे हो यार। इसलिए ये सबसे परफेक्ट जगह है, यहीं रहा करो। यहाँ वहां करोगे तो कुछ भी ज्ञान होगा। सबसे पहले उसकी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका प्रीलिम एग्जाम है, अराउंड समझ लो 30 दिन का तो आप टारगेट रखो। 30 दिन के बाद से ही कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए वो चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड प्रीलियम के अंदर जबरदस्ती क्या नहीं करना है वो भी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो नीचे अराउंड 2000 लाइक, मतलब 2000 लाइक एंड 1000 केमिस्ट्री, हैशटैग केमिस्ट्री 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 पूरा भर दो गाइस, कि मैं भी परेशान हो जाऊं कि मैं लेके आ जाऊं। एंड दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सबसे पहले वो स्टूडेंट बेचारा गलत फहमी में जी रहा है, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तने थोड़ा आगे आ जाओ। एक मिनट गाइज, आज शाम को 8:30 बजे आप सभी को बताया कि आपके प्रदीप सर का एक इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको ज्वाइन जरूर करना। अगर वहां 1000 के ऊपर पब्लिक दिखी एंड गाइज 2000 लाइक तो फटाफट हो जाना चाहिए। ये तो नॉर्मल है भाई, हो ही जाना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहां 1000 के ऊपर पब्लिक दिखी तो ये पूरा जो शाम को पीपीटी होने वाला है जिसमें करवाने वाला पूरा फ्री मिलेगा। एंड साथ में ये जर्नी 23 तक जारी रहेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट सभी लोगों तक शेयर करो, जल्दी शेयर करो। एंड 8:30 बजे रात को मिलते हैं हम लोग। तने मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ोगे। तने मैं चाहूंगा ये माइक आप लो एंड माइक लेके आप पढ़ो। ये क्या लिखा है? ओके सर। फरवरी 2025 बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड क्वेश्चंस जी ये सर। सबसे पहले नहीं तने मैं आपको बोलूंगा। हाँ मेरे पास रखो। ये कितने मार्क्स का आता है रोटेशनल डायनेमिक विद ऑप्शन 7? अब मैं काउंट मैं नहीं करूंगा, हो सकता है मैं काउंट कहीं गलत कर दूं तो। तने समझ आप गया माइक सर। अपने पास रखो, हाँ काउंट सर। करो। 1 मार्क्स का एमसीक्यू कितना हो गया? एक सर। 2 दो। और ये कितना है? 2 टू मार्क्स। मार्क्स। लॉ का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर। देन 3 4 मार्क्स और न्यूमेरिकल। 3 मार्क्स। काउंट करो आप। टोटल हो गए 3 4 5 6। 7। कितना है? 7 मार्क्स। अब बस अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अब मैंने तो भाई आपका जो था ना टेंशन वो क्लियर कर दिया। बोर्ड वेटेज फॉलो करता है। हाँ केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट फिर भी टोटल मिला के वहां चीजें बैलेंस ही हो जाती है। देखो गाइस जब हमारे एग्जाम्स खराब जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ये चीजें वो चीजें ऐसा वैसा ये वो। तो भाई वो करने का टाइम अभी आगे है। अभी आपका वो करने का टाइम नहीं, अभी पढ़ने का टाइम है। ये नहीं आया था वो नहीं आया था, देख रहा हूँ यार 4 दिन से कमेंट कर रहा है कुछ भी। अब देखो दोस्तों मैं आपके प्रीलिम एग्जाम्स के लिए ओनली 30 डेज मैंने बोला आप कंसीडर करके रखो। मैंने मैं चाहूंगा आप इधर आओ। आपका प्रीलिम एग्जाम ना भाई रूल वाइज इसी तरह से बनने वाला है, उसी तरह से बनेगा। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। आपको टोटल 10 एमसीक्यू रहेंगे, उसमें 3 न्यूमेरिकल रहेंगे। देन इसके बाद इसी तरह के 8 क्वेश्चंस रहेंगे। देन सेक्शन बी रहेगा, उसके अंदर 12 क्वेश्चन 8 करना रहेगा। सेक्शन सी में भी सेम गाइस 12 में से 8 क्वेश्चंस करना रहेगा। सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन, 5 में 3 और 4 मतलब उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चंस करना रहेगा और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स करेगा। उसमें 2 मार्क्स करके स्प्लिट रहेगा। ये ऑलरेडी गाइस मैंने आपको बताया है। बट मैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताने चाह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये है गाइस कि मान लो आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपके पास 30 डेज है और आपको प्रदीप सर ने बोला कि बस 1 महीने में 4 चैप्टर आपको करने का टारगेट रखना है और 1 महीने के बाद ही आपका एग्जाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, 0% सन्नाटा हो आप, मतलब आपको कुछ आता जाता कुछ नहीं है, पूरी कहानी खत्म है। दोस्तों मैं बोलूंगा बिल्कुल टेंशन मत लो। आप टारगेट 1 महीने में बस 4 का ही रखो। आप बोलोगे सर 4 सर प्रीलिम एग्जाम में 0 मार्क्स आ जाएगा। अरे मेरे दोस्त कैमरामैन मैं चाहूंगा सामने आ जाओ, मेरा चेहरा भी दिखे। आप 1 महीने के अंदर अगर आप 4 चैप्टर का टारगेट रखते हो, बस 4 ही चैप्टर करके आप अगर मान लो 30 डेज के बाद ही आपका प्रीलियम है, अब 4 चैप्टर करके जाते हो तो बोलोगे सर मार्क्स तो बहुत कम आएगा। अरे भाई इसमें ना प्रीलियम एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं पता है? प्रीलिम एग्जाम का पहले टीचर इधर उधर से 10 15 20 25 क्वेश्चन दे देती है, बोलती बस ये क्वेश्चन कर लो तुम्हारा प्रीलिम एग्जाम अच्छा चला जाएगा। बच्चे भी क्या करते हैं, वही हरकत करते हैं, वही 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लेते, 1 महीने तक वही करते रहते और 1 महीने करने के बाद प्रीलिम एग्जाम में 1 महीना लगाते हैं। बाकी जो प्रोसेस 20 15 दिन का 25 दिन का चलता है उसमें इस तरह से वो 2 महीना बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखो प्रीलिम एग्जाम्स के अंदर जितने भी आप चैप्टर कर रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से करो कि प्रीलिम एग्जाम जब खत्म हो तो आपको ये एहसास हो कि प्रीलिम एग्जाम में आपने 5 चैप्टर पढ़े थे पर 5 चैप्टर आपका हो चुका है। बस भाई आपको आगे बस 5 चैप्टर ही और पढ़ने। ये नहीं कि जैसे प्रीलिम एग्जाम खत्म हुआ, अरे भाई मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 पढ़ा था एंड मेरे मार्क्स तो आ चुके हैं बट मेरे को पेपर में कुछ ज्यादा आता नहीं, अगर उस 4 के अलावा कोई और क्वेश्चन आ गया तो भाई मेरी नैया डायरेक्ट डूब जाएगी।
ऐसा बिल्कुल हरकत नहीं करना है। इवन बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हरकत नहीं करना है। जो चैप्टर अभी कर रहे हो उसके हर टाइप के क्वेश्चंस करो, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। प्रीलियम को फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरह लो। अगर 4 से ज्यादा आप कर सकते हो तो ज्यादा करो, बट हर चैप्टर पूरी तरह से करो कि आपका ये टाइम भी पूरी तरह से यूज हो। कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी मत करो। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा, कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो तो सोच समझ के देखो। मैं देख रहा हूं कहीं कोई कुछ भी दिए जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, एंड बच्चे भी हर सर, हाँ सर बहुत। अरे भाई फंस जाओगे, रोगे। पिछले साल भी ऐसा हुआ है। कुछ भी हरकत मत करो भाई, इतने साल हो गए हम हर चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहा हूँ। ये रोटेशनल डायनेमिक देखिए, तने 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 जब मेरे पास आया तो मेरे को तो गुस्सा ही आया था कि अगर मेरे पास होता ना, पहले कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई खुद से देखो यार, खुद से समझदार बनो यार, खुद से समझदारी दिखनी चाहिए। किसका लॉस होगा बताओ? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। दूसरों को तो आप अच्छा खासा आप कमेंट करके जाओगे, ये करके जाओगे, पर बैंड किसकी बचेगी? आपकी बचेगी। तो समझदारी दिखाओ अच्छे से स्टूडेंट, क्योंकि देखो गाइस अगले साल फ्यूचर आपका ही खराब होने वाला है। हर चीजों को एनालाइज करो, देखो अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो उसको भी देखो कि हाँ प्रदीप सर ने बात बोली थी बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। एक बार देखो, फिर इसके बाद उस चीजों को मानो। तो गाइस जो चीजें मैंने बोली है उसको प्रीलिम में इसी वाइज करना है। टाइम मैंने पैटर्न बना दिया, पेपर बहुत सिंपल आएगा। पीवाईक्यू पे अगर आपने फोकस करे तो काम हो जाएगा। एंड पीवाईक्यू से रिलेटेड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आज शाम को अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर उस सेशन के अंदर अराउंड 1000 के ऊपर बच्चे दिख जाते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का ये सेशन जो मैंने चालू किया टिल 23 तक कंटिन्यू जारी रहेगा। तो ये चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं और उसका बिलिंग डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।